स्वामी जी, जिस घर में हम पैदा होते हैं उसकी पृष्ठभूमि का क्या महत्व है जीवन में? जीवन में हमारे? बिल्कुल। पृष्ठभूमि का मतलब ये है कि जिस भी घर में हम पैदा होते हैं, तो उस घर की पूरी उस व्यवस्था के हिसाब से उस घर में जो भी हमारे पास है, वही हमारे लिए लागू हो जाता है। जैसे अभी आप देखोगे कि गाँव के गरीब के घर का लड़का कोई पैदा हो रहा है, उसको तो कॉलेज आने में ही वो सोच ही नहीं सकता कि मेरा कॉलेज पढ़ना है कि स्कूल पढ़ना है। तो गड़बड़ ये हो जाती है। अभी जो कार्यक्रम लागू हो रहा है, ये यूजीसी वाला, उसमें आप देखोगे बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि हमारा हक मारा जा रहा है। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जिस कैमरे के सामने आप खड़े होकर अपना हक मांग रहे हो या अपना विरोध कर रहे हो, वो आप उस कैमरे के सामने खड़े ही इसलिए हो क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि वैसी है ना। यदि आप गांव के निचली जाति में, जिसको आप बोल रहे हो, वहां पैदा हुए रहते, तो आप कैमरे के सामने खड़े होकर बोलते रहते क्या? कॉलेज ही नहीं, स्कूल ही नहीं पहुंच पाते, कॉलेज ही नहीं पहुंच पाते। आप अंदाज लगाओ, जो छोटी लड़की मान लो किसी निचली जाति में पैदा हुई है, उसको स्कूल कॉलेज आने में कितना समय लगेगा? उस दिन जो गौरव बोल रहा था, वो यही बात बोल रहा था, क्योंकि वो खुद ही वैसा है, तो खुद उसको पता है। वो खुद बोल रहा है कि मेरे गांव के लड़के लोग में दो तीन, मतलब एक खुद वो और दो तीन लड़के ही अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और उसमें भी अगर वो सवाल उठाता है, गौरव जो है प्रश्न पूछता है कॉलेज में, स्कूल में, तो उसको टीचर चुप करा देता है। और टीचर उसको बोल रहा है कि मैं पीएचडी किए हूँ, और उसके सवाल का जवाब देने के बजाय वो अपना पीएचडी बता रहा है। तो यही गड़बड़ है, क्योंकि इतना पिछले 5000 सालों में इतना ज्यादा उनको दबा दिया गया है। अब उनको उठने का थोड़ा सा मौका मिल रहा है, तो बाकी लोग को तकलीफ तो होगी ही। उनको लग रहा है कि हमारा हक मारा जा रहा है। अरे भैया, आपका हक नहीं मारा जा रहा है। आखिर उनको कैसे, आप उसको मुख्य धारा में कैसे लाओगे? आज जो गांव का लड़का नहीं पढ़ रहा है या उसको सुविधा नहीं मिल पा रही है, सुविधा नहीं मिल पा रही है बोलना भी गलत है, उसके बाद कोई व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि वो उस पृष्ठभूमि में पैदा हुआ है, उसके घर की परिस्थिति वैसी है। आज हम और आप ये सब बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि वैसी है, हमारे वैसे घर में हम पैदा हुए। अगर हम भी वैसे घर में पैदा हुए रहते तो हम क्या अभी कैमरे के सामने खड़े रहते? क्या जूझते रहते उधर ही? ये पृष्ठभूमि का फर्क पड़ता है भाई। अमिताभ बच्चन के घर में जो लड़का पैदा हुआ है, उसको क्या मतलब है इन सब चीजों से? शाहरुख खान के घर में पैदा हुआ कोई लड़का, गांधी परिवार का लड़का पैदा हो गया, उसको क्या मतलब है सब चीजों से? वो तो बढ़िया अपना 2.5 लाख का जूता पहन रहा है और 50,000 की शर्ट पहन रहा है। लेकिन सामान्य आदमी जो जनजीवन में, हम और आप तो नहीं पहन रहे 2.5 लाख का जूता और 50,000 का शर्ट। क्यों? क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि वैसी नहीं है। तो जिस घर में हम पैदा होते हैं उसकी पृष्ठभूमि का ये असर पड़ता है। और बातचीत से कुछ नहीं होता भैया। जिन व्यक्तियों को आपने 5000 साल से आप दबा के रखे हो, उसके लिए क्या? उसका तो कुछ तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ तो हमने को प्रयास करना ही पड़ेगा ना शुरुआत में। ठीक है, धीरे धीरे कुछ सालों में, कुछ वर्षों में जब धारा में आ जाएंगी चीजें, काफी कुछ आ भी गई हैं। पिछले कई सालों में जो काम हो रहा है, काफी कुछ ठीक भी हुआ है। लेकिन अभी भी आप सोच रहे हो ठीक हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए स्कूलों में, वहाँ ठीक से स्कूल नहीं है, गाँव में ठीक से बच्चे वहाँ आ नहीं पा रहे हैं, है ना। वो तो मतलब पीवी नरसिम्हा राव जो है, वो मिड डे मील चालू करवाया स्कूलों में, जो बच्चों को भोजन मिलना चालू हुआ, तो बच्चे स्कूल आना चालू किए। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं जो है वो काम करती हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि पृष्ठभूमि का ही बड़ा खेल है भैया। जिस घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है, उसके हिसाब से ही उसका लालन पालन और बड़ा हो रहा है। हमको तो, हम और आप सोच नहीं सकते कि हमको एक टाइम में भोजन नहीं खाना पड़ेगा, कि हमारे पैर में चप्पल नहीं रहेगा, कि सोच सकते हैं? तो ये सब चीजें पृष्ठभूमि से बहुत असर पड़ता है, और वही पृष्ठभूमि ठीक करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि सभी धीरे धीरे समानता की तरफ बढ़े। तो ये चीजें होती हैं।